हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, सिचुएशन, आउटकम क्या हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकोगे। लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट। देखते हैं दैट इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके। ओके ओके, वी हैव द सन, 3 of cups energy, 5 of swords energy, ace of wands, knight of cups, 2 of cups, tower, 10 of wands। और इसका आउटकम हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो मैं 2 आउटकम कार्ड्स यहाँ पे रख देती हूँ एंड विल सी इट। बॉटम डेक एनर्जी है आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। नाउ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर द कलेक्टिव, इस पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग। सबसे पहले मैं कहूँगी ये पर्सन अपने लाइफ के एक ऐसे मुकाम पे है करंटली जहाँ पे इनको सक्सेस, इनको फेम, इनको आज़ादी, इनको मनी, सब कुछ मिल रहा है, या तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल जगह पे खड़े हैं। बिकॉज आई थिंक ये पर्सन इंटरनली, अंदर से मुझे काफ़ी खुश, काफ़ी सेटिस्फाइड, काफ़ी कंटेंट नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता पर्सनली इस पर्सन के लाइफ में फ़िलहाल कोई भी प्रॉब्लम है। इनको लग रहा है इनका लाइफ इनके कंट्रोल में है, सब कुछ इनके हिसाब से हो रहा है। ये कहीं के राजा और महारानी है। सो दिस पर्सन इज़ हैप्पी। अगर आपका ये सवाल है क्या ये अपनी ज़िंदगी में खुश है, स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, आपको नहीं पता है इज़ दिस पर्सन हैप्पी, इज़ दिस पर्सन डूइंग गुड। येस ओके। नाउ फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी यहाँ पे एक मेजर थर्ड पार्टी एनर्जी है। अब आपके लिए थर्ड पार्टी क्या है वो आपको ज़्यादा पता होगा। कुछ लोगों के लिए ये एक दूसरा लव अफेयर है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड है, कुछ लोगों के लिए ये इनका वर्क लाइफ हो सकता है, ये इनका फैमिली हो सकता है। बट देयर इज़ अ मेजर 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 थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो आपके कनेक्शन में करंटली प्रेजेंट है। ओके ये एक थर्ड पार्टी के वजह से आई थिंक मेजर ब्लॉक है इस कनेक्शन में। अगर जो चीज़ें आप चाहते हो एंड वो नहीं हो पा रहा है, उसका एकमात्र कारण ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, राइट। पास्ट में भी आई कैन सी इस बारे में आप लोग बात किए हो, या इस बारे में यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, इश्यूज हुए हैं। अगर स्पेशली इस बारे में नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन से इस मोमेंट पे बहुत प्यार से बात कर रहे हो, या आप लोग बिल्कुल एकदम से प्रॉपर कांटेक्ट में हो, या सब कुछ बहुत सही चल रहा है आपके साथ। मुझे नहीं लगता। आई फील लाइक यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ तो हुआ है दैट हैज़ कॉज्ड अ ब्लॉक या नो कॉन्टैक्ट, या फिर कुछ इशू यहाँ पे चल रहा है। नाउ आई कैन अश्योर यू दैट ये पर्सन फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। सो मुझे नहीं पता आपका जो रिलेशनशिप था क्या ये फिजिकल था, कैजुअल था, या लॉन्ग टर्म था, या क्या था। बट आई कैन सी फिलहाल ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव मान रहे हैं, या इस पर्सन का एक डिज़ायर है टू गेट इंटीमेट विथ यू, या दिस इज़ समबडी जो मे बी आपके पिक्चर्स अपने फ़ोन में रखे हुए हैं, जो आपको याद करते हैं, जो आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप जिस तरह से ड्रेस कर रहे हो, आप जिस तरह से दिख रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर रहे हो, ये पर्सन उन चीज़ों को देख रहे हैं। एंड दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी लस्टफुल, या हु इज़ वेरी लाइक फिज़िकली अट्रैक्टेड राइट नाउ, अभी फ़िलहाल, ठीक है, आपसे। दूसरी तरफ आई कैन सी दैट इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि इस कनेक्शन में ये कनेक्शन बहुत स्लो है, या इस कनेक्शन की फ्यूचर क्या है उसके बारे में इनको बहुत डाउट है। लिसन, आई एम पिकिंग अप अ थर्ड पार्टी एनर्जी बिकॉज ऑफ द 2 ऑफ कप्स एनर्जी। ये कार्ड बेसिकली इज द प्लेसमेंट ऑफ इनके लाइफ में फिलहाल व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द टी, एंड दैट इज द 2 ऑफ कप्स। सो दिस पर्सन इज इन्वॉल्व विद समबडी। अब मुझे नहीं पता, इफ़ इट रेजोनेट्स टेक इट, इफ़ इट डजंट रेजोनेट मे बी आज वाला रीडिंग आपके लिए नहीं है, कल वाला हो सकता है, स्किप इट। बट द एनर्जी इज़ वेरी क्लियर दैट दिस पर्सन इज़ राइट नाउ इन्वॉल्व विद समबडी,
एंड इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है इट्स गोइंग वेरी स्लो, इट्स नॉट मूविंग, या उनका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा है इस कनेक्शन से, इट्स नॉट वेयर इट शुड बी, एंड दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ इन एन एनर्जी ऑफ ब्लॉकेज, दैट ये स्टक है, ये एक जगह पर खड़े हैं एंड ये सोच रहे हैं दैट व्हाट शुड आई डू। मुझे नहीं लगता ये परमानेंटली आपको छोड़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने आपको आकर ये क्लैरिटी दी है दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मुझसे नहीं हो रहा है, या आई हैव समबडी एल्स इन माई लाइफ, या ये कनेक्शन नहीं चल सकता, ऐसा आई डोंट थिंक इन्होंने कुछ कहा भी है। और ये इंटरेस्टेड तो है आप में विद दैट एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये इंटरेस्टेड तो है आप में, बट इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दिया, इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, इन्होंने आपको पूरा स्टोरी बताया ही नहीं। या तो आप बस बीच में खड़े हो एंड यू डोंट नो कि क्या चल रहा है, आपको बस ये बीच में रख के चले गए हैं, कहीं पे गायब हो गए हैं, या तो आपको भी पता है कि ये कनेक्शन इस टाइम पे वर्कआउट नहीं कर रहा है, सही तरह से ये चीज़ें नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल आप वेट कर रहे हो उस मोमेंट का जहाँ पे ये पर्सन आके आपको क्लैरिटी दे, या फाइनली आप लोग ये डिस्कशन पे बैठ सको कि ये क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। ओके, नाउ if I have to say this person, ये पर्सन काइंड ऑफ एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, बट ये उस चीज़ से भी डर रहे हैं। फाइनल डिसीजन एज इन व्हाट टू डू विद दिस कनेक्शन, ठीक है, वो आपको पूरी तरीके से छोड़ना भी नहीं चाहते, और उनको ये भी पता है कि वो इस कनेक्शन को सही से मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो एज अ गर्लफ्रेंड या एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ हस्बैंड या वाइफ। सो ये पर्सन काइंड ऑफ एक बीच में लटके हुए हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये आपको चाहते भी है, बट मैं तो वो नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, सो मैं क्या करूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, स्टक एनर्जी, नॉट श्योर, अनसर्टन व्हाट टू डू। सो ये खुद भी एक डिसीजन पे पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं इस डिसीजन में पहुंचने से, वो डर रहे हैं आपको कन्फ्रंट करने से, वो डर रहे हैं आपके साथ वो बात शुरू करने से, दैट एक सल्यूशन तक वो पहुंच सके, या क्या होना चाहिए। उनको भी नहीं पता क्या होना चाहिए, पर उनको डर है कि जैसे ही वो आपके सामने आएंगे या जैसे ही वो इस टॉपिक पे बात शुरू करेंगे तो फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर से एक झगड़ा होगा, फिर से कुछ इश्यूज आ जाएंगे, या आप उनको बहुत कुछ सुना सकते हो, आप उनको डांट सकते हो, या समथिंग एल्स विल हैपन। सो दिस इज़ अ वेरी स्कैर्ड एनर्जी, लाइक ये खुद भी डरे हुए सहमे हुए एक एनर्जी में है, राइट। बट ये चाहते हैं कि रेजोल्यूशन चाहते हैं, ये चाहते हैं दैट चीज़ें सामने आए, चीज़ों के बारे में बात किया जाए, इसका सल्यूशन निकाला जाए, इसका फ्यूचर क्या है वो डिसाइड किया जाए, बट वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नो आइडिया। लेट्स सी व्हाट इज़ द अल्टीमेट आउटकम। वाओ, वी हैव द 6 of wands एंड वी हैव द 3 of wands एनर्जी। आपको इसका फाइनल आउटकम मिलेगा, यू नीड टू वेट अ लिटिल बिट। अगर आपका ये सवाल था दैट क्या मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए, आप थोड़ा सा और रुक जाओ यहाँ पे, बिकॉज आप इतना देर तक रुके हुए हो तो आप थोड़ा सा और इंतज़ार करो, बिकॉज जो फाइनल मैं कहूँगी जो क्लैरिटी आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। सो आपको थोड़ा सा और इंतज़ार, पेशेंस रखना है इस पर्सन के साथ, एंड यू विल गेट टू नो द रियलिटी, यू विल गेट टू नो द ट्रूथ, ठीक है। ये पर्सन घूम फिर के आपके पास आएंगे ज़रूर, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन परमानेंटली एंड करके जा चुके हैं सब कुछ, नो। क्या ये वापस आएंगे? येस। there will be a confrontation, there will be a clarity, there will be a closure, but for some of you ये आपके ऊपर होगा कि आप इनको वापस अलाउ करोगे या नहीं। फॉर अ लॉट ऑफ़ यू आई कैन सी अगर आप अलाउ करते हो तो ये कनेक्शन फिर से रिकनसाइल कर सकता है, ये कनेक्शन फिर से एक नया शुरुआत ले सकता है। सो मुझे यहाँ पे कोई एंडिंग तो नहीं नज़र आ रहा है, परमानेंट एंडिंग वगैरह। आई कैन सी एक रिकन्सिलिएशन इज़ हैपनिंग, आई कैन सी ए पर्सन काइंड ऑफ आके आपको कन्फ्रंट फाइनली करेंगे, या आपको वो क्लैरिटी फाइनली मिलेगा जो आप चाह रहे थे, डिज़ायर कर रहे थे। सो यू जस्ट नीड टू वेट फॉर दैट राइट मोमेंट। तब तक के लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है, एंड आपको यहाँ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, आपको एज एन ऑडियंस देखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी फोर्स नहीं करना है, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करना है। तब तक के लिए आप अपने लाइफ में फोकस करो, आप अपना काम करो, आप दूसरे जगहों पे फोकस करो, दैट इज़ ओके। बट आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स में ये पर्सन रख के चले गए हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो जाएगा बहुत जल्दी।
वो पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी. सो जस्ट हैव अ लिटिल बिट मोर पेशेंस. आपने इतना पेशेंस दिखाया है तो और थोड़ा सा पेशेंस रखो. यू विल नो व्हाट यू हैव टू डू. यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, यूनिवर्स आपको सच्चाई तक लेके जाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो मुझे ज़रूर बताना. लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड जैसे कि मैंने कहा, सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस वाले जो रीडिंग है वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं. सो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो अगर बाई चांस आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है फॉर May 2025. एंड या, थैंक यू. आशा करती हूँ आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छे से बीते. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. तब तक के लिए बाय बाय.